So, hello friends, I am Asif Ansari and I am a second year MBBS student studying at English State Medical University. So friends, सेकेंड ईयर मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब मेरी जो फाइनल एग्ज़ाम थी, लास्ट एग्ज़ाम थी मेरी, वो थी फिजियोलॉजी की और मेरी लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अब मेरा वेकेशंस हो गया, ठीक है। मैं तो एक वीक के बाद मैं इंडिया जाने वाला हूँ और सोच रहा था जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं उनके बहुत सारे डाउट रहते हैं रिलेटेड इंगू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं, ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं, उनसे कॉल पर बात होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। क्योंकि जो कंसल्टेंट्स वगैरह रहते हैं तो कोई थर्ड पार्टी रहता है तो उन लोग प्रॉपर आपको मतलब सारा कुछ गाइड नहीं कर पाते हैं, आपको गलत गलत चीज़ें दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे मेन डाउट जो रहता है, तो जो कंसल्टेंट वगैरह रहते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट फीस नहीं बताते हैं, ठीक है। कोई बताता है इंगूस यूनिवर्सिटी की 2.5 लाख फीस है, तो कोई बताता है 1,80,000 है, कोई बताता है 2 लाख है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा जो इंगू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अपडेटेड फीस है 2026-27 की, तो वो है 2 लाख रुपए है आपकी यूनिवर्सिटी फीस है और 23,000 है आपकी हॉस्टल फीस है, ठीक है। ये आपकी जेन्युइन, ठीक है, एग्जिट यही इतना फीस है। कंसल्टेंट अगर आपको ज़्यादा बताते तो वो भी गलत है और अगर कम बताते तो वो भी गलत है। तो सबसे पहले चीज़ ये नोट कर लेना कि यूनिवर्सिटी की फीस 2 लाख रुपए और हॉस्टल फीस है 23,000 रुपए, ठीक है। और खास चीज़ ये ध्यान में रखना, ये ना डॉलर में है ना इंडियन रुपीज़ में, इसे आपको रूबल में पे करना है। सो फ्रेंड्स, सारे डाउट सारे कमेंट्स वगैरह मैंने लिख के रखे हैं, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन समझा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो सबसे मतलब जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोग पूछते तो वो पूछते क्या इंग्लिश मीडियम में, मतलब जो इंगू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो 6 साल की पढ़ाई रहती है वो पूरी इंग्लिश मीडियम में रहती है, या फिर वो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई चल रही है। सो फ्रेंड्स, इसको मैं क्लियर करता हूँ। जैसे कि मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मैंने 2 ईयर अपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। मेरे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट होगा और मैं 2 साल की जो भी पढ़ाई की है, तो फ्रेंड्स अभी तक तो मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और जो मेरे सीनियर्स लोग हैं उन्हें भी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया गया है। कोई रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होती है। इफ़ अगर कोई टीचर है, ठीक है, अगर उसे इंग्लिश नहीं आती है प्रॉपर, तो वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखता है जिसे अच्छे से इंग्लिश आती है, वो ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में समझाता है। सो फ्रेंड्स, सेकंड डाउट भी यहाँ पे क्लियर होता है। आपकी जो इंगू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है वो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब थर्ड क्वेश्चन की मतलब थर्ड डाउट की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो मतलब ज़्यादातर पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स लोग ज़्यादा यही पूछते हैं कि हम घर से इतने दूर आ रहे हैं, ठीक है। रशिया अराउंड 5,000 किलोमीटर दूर है इंगू स्टेट यूनिवर्सिटी, ये इंडिया से। सो फ्रेंड्स, हम घर से इतना ज़्यादा दूर आ रहे हैं तो क्या हमें इंडियन फूड मिलता है, ठीक है। चलो, जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उन लोग अपना चिकन वगैरह सब खाते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन तो क्या उनके लिए प्रॉपर खाना यहाँ पे मिल जाता है रशिया में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी है, तो आप जैसे एडमिशन लेते हो तो आपको जो फर्स्ट ईयर रहती है तो फर्स्ट ईयर में आपका मैथ्स कंपलसरी रहता है। मैथ्स में फ्रेंड्स आपको वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। आपको वीक में 2 दिन मिलेगा नॉन वेज, जैसे कि एक दिन एग मिलता है और एक दिन चिकन मिलता है। और वेजिटेरियंस जो है उनके लिए वीक में 7 दिन आपको पूरा मतलब वेज खाना मिलेगा, ठीक है। और खाने की क्वालिटी की बात करें तो फ्रेंड्स देखो, अब आप घर से दूर आ रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको घर की जैसा मतलब मम्मी के हाथ का खाना जैसा रहता है तो वैसा तो नहीं मिल पाएगा, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना रहेगा। लेकिन ये रहता है कि हाँ फ्रेंड्स, खाने लायक खाना रहता है, आप अच्छे से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका फर्स्ट ईयर निकल जाएगा। और सेकंड टू सिक्स ईयर मैथ्स ऑप्शनल रहती है। अगर आप चाहो, आपको मैथ्स का खाना अच्छा लगता है तो आप मैथ्स भी ले सकते हो, और वरना तो सेकंड टू सिक्स ईयर आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हो, ठीक है। हॉस्टल में किचन वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप स्पाइसेस वगैरह इंडिया से लेकर आओ और आप यहाँ पे सेल्फ कुकिंग कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आउट की तरफ चलते हैं। तो ज़्यादा स्टूडेंट लोग ये कहते हैं कि भैया इंगू स्टेट यूनिवर्सिटी में हमें आना तो है, एडमिशन लेना है, लेकिन हमें कोई अच्छा काउंसलर नहीं मिल पा रहा है, हमें कोई अच्छी कंसल्टेंट नहीं मिल पा रही है, तो कुछ अगर जो मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा हाई चार्ज बता रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप जेन्युइन कंसल्टेंट से एडमिशन करवाना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ की इंग्लिश यूनिवर्सिटी की जो भी जेन्युइन कंसल्टेंट है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को भेजती है, ठीक है। एक कंसल्टेंट है जिसके यहाँ पे मतलब समझ लो अराउंड 700 इंडियन स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो 700 इंडियन स्टूडेंट में 300 स्टूडेंट सिर्फ एक ही कंसल्टेंसी के जो यहाँ पे प्रॉपर वर्क करती है, ठीक है, यहाँ पे जेन्युइन एडमिशन करती है। अगर आप भी उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपका उनसे कांटेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एक और डाउट है, ठीक है, जो है जैसे कि यहाँ पे
वेकेशन में, जैसे कि जून से वेकेशन रहता है सितंबर तक का, तो 3 मंथ्स का वेकेशन रहता है, तो क्या हम वेकेशन में यहाँ पर रुक सकते हैं? सो फ्रेंड्स, इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो अभी तक तो यहाँ पे हमें परमिशन नहीं मिली रुकने के लिए, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर परमिशन मिल जाए, ठीक है। मतलब 1 आध 2 साल में यूनिवर्सिटी परमिशन दे सकती है यहाँ पे रुकने के लिए, लेकिन फिलहाल की बात करें तो 2026, ठीक है, तो यहाँ पे अभी रुकने की परमिशन नहीं है। और फ्रेंड, इसी के अंदर एक और बात कर दूँ तो जैसे कि बहुत से स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, बात करूँ तो अभी तक 700 इंडियन स्टूडेंट है, यहाँ पे कोई भी अभी तक का पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा है। अगर कोई कंसल्टेंट आपको कह रहा है कि आप वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, तो नहीं फ्रेंड्स, अभी तक यहाँ पे कोई भी पार्ट टाइम जॉब कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसका भी हो सकता है इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी से भी परमिशन मिल जाए और बहुत से स्टूडेंट ट्राई करें तो आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो इन फ्यूचर, क्योंकि अभी तक तो अलाउ नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर हॉस्टल की बात करें तो ठीक है, जैसे कि आपको मेरे पीछे बेड दिख रहे होंगे, ठीक है, तो मैं अभी रूम में बैठा हूँ, तो मेरा जो रूम है वो 4 सीटर है। एक यहाँ पे बंकल लगा हुआ है, ये मेरा बेड है, और एक इस तरफ बंकल लगा हुआ है, यहाँ पे एक बेड है, ठीक है। तो हॉस्टल में 2 टाइप्स के रूम है, एक 6 सीटर है और एक 4 सीटर है, ठीक है। और ये हॉस्टल ऑलमोस्ट फुल हो गई है, कुछ रूम्स अवेलेबल है। और ऐसा मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से सुनने में आया है कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए न्यू हॉस्टल बन रही है, ठीक है, न्यू हॉस्टल उनको प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, कि आपको यही हॉस्टल में रहना है या फिर दूसरी हॉस्टल में जाना है। लेकिन ये है कि फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं आपको रोड पे रखेंगे या फिर जहाँ तहाँ रख देंगे, आपके लिए रूम्स की फैसिलिटी रहेगी। और हॉस्टल की तरफ से आपको मतलब बेडशीट हो गया, ब्लैंकेट हो गया, पिलो हो गया, ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हॉस्टल की तरह यूनिवर्सिटी की तरफ से ही प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था हॉस्टल का सीन, ठीक है। और कोई डाउट, रुको मैं चेक करके बताता हूँ आपको आगे कौन सा डाउट है। हाँ फ्रेंड्स, मेन क्वेश्चन है कि इंगू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी WHO और NMC के रूल्स को फॉलो करती है तो या नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, अब देखो मैं खुद यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने एडमिशन लिया होगा तो मैंने सारा कुछ चेक करके ही लिया होगा। सो फ्रेंड्स, जो ये यूनिवर्सिटी है वो WHO और NMC के सारे रूल्स को फॉलो करती है। आप इंडिया में जाके लाइसेंस एग्ज़ाम दे सकते हो, आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, और इंडिया के अलावा आप कहीं दूसरी कंट्री में अगर आपको जाना हो, ऑस्ट्रेलिया हो गया, UK USA, कहीं पर भी आपको जाना है तो आप वहाँ के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। सो इंग्लिश यूनिवर्सिटी की डिग्री जो भी है वो वैलिड है, ठीक है, सारे रूल्स को फॉलो करती है, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करूँ तो इंगू स्टेट यूनिवर्सिटी की जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कैसी होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया, ठीक है, आप यहाँ पे आ जाते हो, उसके बाद वैसे तो आपको एग्ज़ाम देनी रहती है, लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने एडमिशन ले लिया तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोई मतलब इतना कुछ टफ नहीं है, ठीक है। वो नॉर्मली आपका जो 12th में जो आपने पढ़ा रहता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी, वही रहता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर जेन्युइन बताऊँ तो एंट्रेंस एग्ज़ाम एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है, उसका रिजल्ट कभी नहीं आता है। आज तक 700 स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन लिया है, लेकिन 700 स्टूडेंट में से 700 स्टूडेंट में से अभी एक सिंगल बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ है। इन लोग फेल नहीं करते हैं, ठीक है, वो उसका रिजल्ट ही नहीं आता है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको पेपर देने के लिए यूनिवर्सिटी में जाना रहता है। 2 आपके पेपर रहते हैं, एक केमिस्ट्री रहता है, एक बायोलॉजी रहता है, जिसका सिलेबस रहता है 12th का, ठीक है, जो आपने 12th में 11 12 में पढ़ के आए हो वही रहता है, कुछ हार्ड नहीं रहता है, आपको बस थोड़ा बहुत लिख के आ जाना है, आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, ठीक है, मैंने इतना ही नोट डाउन किया था और इतने डाउट्स मैंने क्लियर किए, ये सारे मेजर डाउट्स हैं। अगर फ्रेंड्स इसके अलावा भी आपको इंगू स्टेट यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, छोटा सा छोटा भी अगर डाउट रहता है तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर मेरा दिख ही रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की, आपके जेन्युइन तरीके से एडमिशन करवाने में आपकी हेल्प करूंगा। जो जेन्युइन कंसल्टेंसी है उससे मैं आपको कॉन्टैक्ट करवाऊंगा, ताकि आप किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ के आप ज़्यादा पे ना कर दो। इसीलिए फ्रेंड्स, आपका लो बजट में इंग्लिश यूनिवर्सिटी में और जेन्युइन तरीके से एडमिशन करवाने की कोशिश करूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट है तो बिंदास मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जब भी टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है।